बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। मित्रों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत पुस्तक इतिहास के झरोखे से बीजापुर। आज इसी पुस्तक पर हमने शुरू की है बोलती पुस्तकें सीरीज, जिसके अंतर्गत आज आप श्रवण करने जा रहे हैं इस पुस्तक का एक अंश। श्रवण कीजिएगा। बीजापुर के आदिल शाही। यूसुफ आदिल खान सन 1489 से 1510 तक। मोहम्मद गवान की हत्या के उपरांत एक ही दशक के बाद समस्त बहमनी साम्राज्य में अराजकता जन्म ली। यह बहमनी साम्राज्य के विनाश की सूचना बन गई। इससे इस बात का पता चलता है कि मोहम्मद गवान संपूर्ण अराजकता को अपने नियंत्रण में करके एक अच्छा प्रशासन देने में सफल प्रधानमंत्री एवं सशक्त राज्यपाल थे। बेराकिन के राज्यपाल फताउल्लाह इमादुल मुल्कम सन 1487 में बहमनी के शासन को समाप्त बीदर में खासिम बरीद औसा और उदगीर प्रदेश के राज्यपाल अपनी जागीर के संपूर्ण प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया। बहमनी सुल्तानों के समस्त अधिकारों को छीन के उन्हें अपने अधीन में करके सूत्रधार गुड़िया की तरह बनाने वाले अहमद निजामुल मुल्क भी वही रास्ता अपनाया। उस समय यूसुफ आदिल खान बीजापुर के राज्यपाल थे। यूसुफ आदिल खान राज्यपाल बनने की कथा भी अत्यंत चमत्कारपूर्ण है। अपनी सामर्थ्य, धैर्य और शौर्य के बल पर ही यूसुफ इस पद को पा लिए। यूसुफ आदिल खान के बारे में कई कथा प्रचलित हैं। वह मूलतः ईरानी तुर्क स्थानीय वाला कहा जाता है। सन 1460 में नवयुवक यूसुफ खान दक्षिण भारत के पश्चिम तीर के दामोल बंदरगाह आया। उस समय वह प्रांत बीदर साम्राज्य के बहमनी राज्य में रहता था। इसी कारण धाबुल से सीधे बीदर शहर में आ जाता है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार जुबेरी यूसुफ के वंशज के बारे में 4 अलग-अलग कथाएं दिए हैं। वह रोम देश के मलिक जैद का वंशज कहा जाता है। सन 848 यानी 1450 से 1451 में रोम देश के समर्थ सुल्तान मुराद के निधन के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र सुल्तान मोहम्मद सिंहासन पर चढ़ा। उसको यूसुफ नामक छोटा भाई था। अपने राज्य में आधा अधिकार भाई को देना इसे सामान्य बात मानी जाती थी। इसीलिए उसे जीवित छोड़ना, अपने बाजुओं में सांप पालना दोनों बराबर है कहकर उसके हित चिंतक बार बार उसे उपदेश दिया करते थे। इस कारण ही इस विषय की समालोचना वह अपने माता के साथ करने लगता है। यूसुफ की वृद्ध माता मुराद की बातों से यह समझ जाती है कि भविष्य में कोई दुर्घटना होने जा रही है। मुराद अपनी मां से यूसुफ की हत्या करने की अनुमति चाह रहा था। वृद्ध माता
एक रात अपने बेटे को आंख भर देखने का और स्वयं अपने पुत्र की हत्या जहर देकर करने की बात कहती है। इसलिए वह महारानी की उपेक्षा उल्लंघन ना करते हुए इस बात को मान लेता है। एक रात के लिए यूसुफ को जीवन दान मिल जाता है। महारानी उसी रात यूसुफ के हम शक्ल युवक को बुला लाती है। यूसुफ खान को व्यापारी ख्वाजा इमामुद्दीन के साथ हिंदुस्तान भेज देती है। इस तरह यूसुफ को जीवन दान देकर हिजरी सन 864 यानी 1459 से 1460 में घामुड बंदरशाह पहुंचता है। ख्वाजा इमामुद्दीन और यूसुफ वहां से दोनों मिलकर बहमनी राजधानी बीदर शहर को आते हैं। उस दिन बीदर में अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वाजा अधिकार स्वीकार समारोह चल रहा था। ख्वाजा इमामुद्दीन अलाउद्दीन से मुलाकात करते हैं। दोनों एक ही देश से आने के कारण उनमें अच्छी मित्रता हो जाती है। इसी वजह से यूसुफ आदिल शाह को भी बादशाह के शिष्य मंडली में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सुल्तान मोहम्मद बहमनी के खास शिष्य वर्गों से मिलने के बाद यूसुफ खान आगे ही बढ़ते गया। सौभाग्य से तथा परंपरागत अपने रक्तदत्त चाणक्षता से दिन प्रतिदिन वह अपनी दक्षता का साहसता का लोहा मनाने लगा। कुछ ही दिनों में वह सुल्तान के सेना में प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया। वो प्रथम यूसुफ आदिल खान नाम से जाना जाता था। बाद में मिजारफिया मलिक कुर्जिक उपाधियों से सम्मानित किया गया। हिजरी सन 867 यानी 1461 से 1462 में प्रथम बार बीजापुर आदिल शाह ध्वजारोहण किया। समस्त बीजापुर ग्रामों का बादशाह बन गया। बीजापुर पर विजय प्राप्त करने के बाद इस प्रदेश का स्वतंत्र बादशाह बनने की ध्वजारोहण करने की इस कथा को इतिहासकार मोहम्मद जुबैरी की लिखी बुसातीन सलातीन से लिया गया है। शेष वीडियो अगले उसमें सुनेंगे। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड करते ही वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। मित्रों, इसे अपने अन्य साहित्यिक मित्रों से अवश्य साझा कर दीजिए ताकि वे भी, आप भी और हम सब मिलकर बीजापुर के इतिहास के पन्नों को खंगाल सकें। मित्रों, यदि आप इस पुस्तक का क्रय करने का विचार कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक प्राप्त करिए। एक विशेष सूचना, अब डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत इतिहास के झरोखे से बीजापुर न केवल भारत में बल्कि 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप आउट कर दिया गया है। बस एक क्लिक और यह पुस्तक आप पाठकों के हाथों में।